बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर स्वर, बहुत सुर में, बहुत सुर में। निराला जी की इस अमर सरस्वती वंदना को आपके स्वरों ने और भी अधिक निखार दिया और माँ शारदे का आशीर्वाद हमें मिल आप सभी का जी। और इसके बाद अब हम काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ गजल के सशक्त हस्ताक्षर और जिनका एक एक शब्द दिल पर दस्तक देता है, एक एक अशआर जो हमारे दिलों में स्पंदन जगाता है, आदरणीय नरेंद्र शर्मा खामोश जी, जो बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं। ससम्मान में आमंत्रित करती हूँ आदरणीय नरेंद्र शर्मा खामोश जी। अनम्यूट कर लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत स्वागत नरेंद्र भाई। आपका माइक म्यूट पे है, आप माइक ओपन करें जी। हाँ जी, अब बताइए, आवाज आ रही है? बढ़िया बढ़िया। हाँ, आ रही है। निगम साहब, आदरणीय निगम साहब नमस्कार, आदरणीय नाथ साहब को प्रणाम, आप सभी को नमस्कार। और बहुत स्वागत आपका। मेरा सौभाग्य आज नाथ साहब के सामने भी कुछ कहने का अवसर लगेगा। स्वागत है। कि वक्त कुछ यूं संवारता है मुझे, वक्त कुछ यूं संवारता है मुझे कि आईना भी निहारता है मुझे। वाह। और मेरी कमियां गिना गिना करके, मेरी कमियां गिना गिना करके कोई अपना निखारता है मुझे। वाह। और कश्मीर फाइल्स फिल्म आई, मैंने भी देखी, कुछ शेर देखिए। स्वागत। कि इतना धीरज कहीं धरा है क्या, इतना धीरज कहीं धरा है क्या, हमसा कोई कहीं मिला है क्या। मैं उनके धैर्य को सलाम करता हूं कि इतना धीरज कहीं धरा है क्या, कोई हमसा कभी हुआ है क्या। और खा के थप्पड़ नतैश में आए, नर्म इतना कोई हुआ है क्या। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। नर्म इतना कोई हुआ है क्या। क्या बात है। और सब्र की सीख हमें ना देना, सब्र की सीख हमें ना देना, हमने जितना सहा है क्या, हमने जितना सहा है क्या। और एक गीत जरा जिंदगी के ऊपर मैं कहना चाहूँ। जब तलक है जिंदगानी, आदरणीय नाथ साहब को समर्पित। वो लगातार इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच, महिला काव्य मंच, शायद देखिए पूरा उनका समर्पित भाव। कि जब तलक है जिंदगानी हम यूं ही चलते रहेंगे, और कर्म ही है ध्येय अपना, क्यों भला पीछे हटेंगे। जब तलक है जिंदगानी हम यूं ही चलते रहेंगे, और जिंदगी में तो अभी तक जो हमें हासिल हुआ है वो प्रभु की ही दया है, और बुजुर्गों वो प्रभु की ही दया है, और बुजुर्गों की दुआ है। हो यदि संतोष इसमें फूल खुशियों के खिलेंगे। संतोष बहुत बड़ी चीज है साहब। कि हो यदि संतोष इसमें फूल खुशियों के खिलेंगे, कर्म ही है ध्येय अपना, क्यों भला पीछे हटेंगे। और रास्तों में हो उजाले, कंटक से कभी
किंचित कहाँ भयभीत हैं हम, बहुत खूब। लांग कर बाधाएं सारी, लांग कर बाधाएं सारी, हम सदा आगे बढ़ेंगे। जब तलक है जिंदगानी हम यूं ही चलते रहेंगे। और बहुत अंत खूब, में बहुत देखिए, अंत में बंधु देखिए कि खूब यत्नों से लगन से हमने ये जीवन सजाया, वाह खूब यत्नों से लगन से हमने ये जीवन सजाया। वो जो स्थिति प्रज्ञ की अवस्था है ना, मैं जरा उसकी तरफ ले जाना चाहता हूं बात को, कि खूब यत्नों से लगन से हमने यह जीवन सजाया, और खूब सुख सुविधाएं पाली, और खूब पाली मोह माया, खूब सुख सुविधाएं पाली, खूब पाली मोह माया। आ गया जिस दिन बुलावा, आ गया जिस दिन बुलावा, छोड़ सब चलते क्या बनेंगे। बहुत बढ़िया। आ गया जिस बहुत बढ़िया। दिन। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर गजल थॉमस भाई साहब, बहुत बहुत खूब, सुंदर। बहुत खूब। बहुत क्या सुंदर बात है, सर, क्या बहुत खूब बात है, राजेंद्र अमोल भाई, जी। हमेशा की तरह लाजवाब रचना राजेंद्र जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। बढ़िया। बहुत बढ़िया। फेकुन जी आपका अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी जी, बहुत ही लाजवाब, शानदार, और स्थित प्रज्ञ अवस्था में पहुंचाने के बाद तो कोई कामना शेष ही नहीं रह जाएगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो इतनी शानदार गजल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ काव्य गोष्ठी को सरस बनाने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ जो बाहर और भीतर दोनों तरफ से रस सिक्त हैं, जिनका व्यक्तित्व जितना प्रभावशाली है, जहां बैठती है वहीं से कविता की धारा प्रवाहित होती है, चाहे वो देश हो या विदेश हो। आदरणीय इंदु निगम जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। और स्वागत हमारे साथ मंच पर राजपाल यादव भाई साहब और बबीता गर्ग जी जुड़ चुके हैं, हम उनका नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नाथ सर को मेरा प्रणाम, नियति मैम को प्रणाम, और जी। राजेंद्र बहुत सर धन्यवाद। आपको, निंदु जी स्वागत, आपको स्वागत। प्रणाम। बहुत बहुत सभी स्वागत, सभी स्वागत। और इसी के साथ आमंत्रित करती हूँ वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय इंदु निगम जी। अभी तो मैं सीख रही हूँ, बहुत छोटी हूँ। आदरणीय नाथ सर और नियति मैम, सविता दीदी बहुत और स्वागत। राज साहब को और शकुन जी को, सभी को, किरण जी को, सभी को प्रणाम करते हुए पटल पर एक होली अभी हुई है तो होली का एक गीत पढ़ती हूँ। अजब मौसम सुहाना साथ लेकर आ गई होली, अजब मौसम सुहाना साथ लेकर आ गई होली, अनोखी इंद्रधनुषी शाम जैसी छा गई होली, अनोखी इंद्रधनुषी शाम जैसी छा गई होली। पहला छंद देखिएगा। गले मिलते हैं आपस में किसी से भी नहीं रंजिश, गले मिलते हैं आपस में किसी से भी नहीं अनबन, हमारा एक घर है एक छत है एक है आंगन, हमारा एक घर है एक छत है एक है आंगन, बड़ों को और बच्चों को सभी को छा भा गई होली, अनोखी इंद्रधनुषी शाम जैसी छा गई होली, अनोखी। दूसरा छंद देखिएगा।
बहुत से रंग जीवन के दिखाती है सभी को ये, बहुत से रंग जीवन के दिखाती है सभी को ये, इन्हीं रंगों से जीवन है बताती है सभी को ये, इन्हीं रंगों से जीवन है बताती है सभी को ये, हम हजारों उलझने जीवन की यूं सुलझा गई होली, अनोखी इंद्रधनुषी शाम जैसी छा गई होली। बहुत बहुत शुक्रिया और अंतिम छंद पढ़ रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा। और किसी से बैर क्या रखना बिखेरो रंग जी भर के, किसी से बैर क्या रखना बिखेरो रंग जी भर के, नशे में रात दिन झूमो प्रेम की भंग पी करके, नशे में रात दिन झूमो प्रेम की भंग पी करके, यही है जिंदगी प्यारे यही समझा गई होली, यही है जिंदगी प्यारे यही समझा गई होली, अनोखी इंद्रधनुषी शाम जैसी छा गई होली, अजब मौसम सुहाना साथ लेकर आ गई होली, अनोखी इंद्रधनुषी शाम जैसी छा गई होली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर इंदु जी, बहुत आज बढ़िया, होली बहुत का खूब, रंग बहुत जमाया खूब, है। बहुत बढ़िया। लाजवाब होली का गीत। आज गला बहुत खराब था इसलिए माफी चाहते नहीं हैं, फिर भी खांसी आ रही थी। शकुन जी गले में जी। इतनी मादकता, इतनी सरसता और इतनी वो रुंझुन रुंझुन संगीत छा गया, तो जाने फिर तो क्या हो जाता। शकुंतला जी, अब आप नाज सर और मैम को जी। सुनने, नियति मैम को, उनको जाना भी है तो बहुत अच्छा। हाँ, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो होली का वैसे तो मेरा दिल था कि होली के साथ ही वो जो हाथों में गुलाल लेकर के बैठे हैं उनको भी मैं 1 मिनट बुला लूं और उन्हें भी सुन लूं, तो जरा होली की मस्ती हो जाए, और उसके बाद आदरणीय नरेश नाथ जी को बुला लूं। क्या नहीं, इतना समय है? समय 5:20 रुकिए, हो गए हैं। नियति मैम 5:20 नाथ सर को बुलाइए। नाज अरे सर को बुला लीजिए। नियति जी को पहले बुला ले, फिर मैं हाँ, पहले मैम को बुला जी लीजिए। जी, लेडीज फर्स्ट, लेडीज। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं बहुत सम्मान के साथ, और कहते हैं कि हर पुरुष के आगे बढ़ने के पीछे एक स्त्री होती है, तो आदरणीय नरेश नाथ जी इस मंच के संस्थापक हैं, तो आदरणीय नियति मैम उनकी प्रेरणा है। यदि वे छत हैं तो आप नींव हैं, तो इसलिए साहित्य की पुरोधा और बहुत ही हमारी मार्गदर्शक, बहुत प्रेरणा स्रोत, कलम की धनी आदरणीय नियति मैम को मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। आप आइए और अपनी प्रस्तुति से इस मंच को गौरवान्वित कीजिए और हम सबको रस सिक्त करते हैं। बहुत बहुत सम्मान के साथ। स्वागत है नीति मैम, बहुत बहुत स्वागत है, नीति बहुत मैम। स्वागत है। धन्यवाद आप सबका। स्वागत है मैम। हाँ, वन काम की हरियाणा इकाई की गुड़गांव की मैं बहुत बहुत सबका स्वागत करती हूँ। इंदु जी और किरण गर्ग जी, राजेंद्र निगम जी, और सब संचालन इतना अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा आप लोग बोल रहे हैं, रश्मि छिकारा और जो भी सब लोग आए हुए हैं मैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सीधे अपनी कविता पर आती हूँ। स्वागत। हाँ जी, आज एक छोटी सी मैं भी गा के कोशिश करती हूँ, हालांकि वाह, मेरा वाह, गला वाह। खराब है, नहीं गा नहीं पाऊंगी, आप लोग नहीं गा के करिए। आगे ही कीजिए। बीच में रुक जाएगा। स्वागत है नीति मैम, बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा बहुत सुंदर गाते हैं आप। प्रेम रंग में डूबी चुनरिया, प्रेम रंग में डूबी चुनरिया, ओढ़ हुई मैं निहाल सखीरी, पिया संग खेलूं
फाग सखीरी वाह या संग खेलूं फाग। ढोल मंजीरा झांझ बजे हैं, ढोल मंजीरा झांझ बजे हैं, छेड़े पायलिया राग सखीरी पिया संग खेलूं फाग। मन का एकता राये गाए, मन का एकता राये गाए, मिल गए मोहे श्याम सखीरी पिया संग खेलूं फाग। पी संग प्रीत लगी कुछ ऐसी, पी संग प्रीत लगी कुछ ऐसी, हो गई मैं रत्नार सखीरी पिया संग खेलूं फाग। अनहद नाद पिंजर में गूंजे, वाह वाह अनहद नाद पिंजर में गूंजे, नाच उठी संग लाल सखीरी पिया संग खेलूं फाग। ज्योत में ज्योत मिली कुछ ऐसे, ज्योत में ज्योत मिली कुछ ऐसे, जग में भया उजास सखीरी पिया संग खेलूं फाग सखीरी पिया संग खेलूं फाग। बहुत सुंदर, बहुत सुरीला। आप कह रहे हैं आपका गला बहुत खराब है बढ़िया। तो बहुत सुरीला गाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत बढ़िया। आनंद आया। गाना मुश्किल हो जाता है। बहुत बढ़िया माहौल पिया बन के गया। बहुत धुन नियति भी मैम बहुत सुंदर धुन बहुत गाया अच्छी आपने। धुन, बहुत और अच्छी पिया धुन। के संग ऐसा भाग खेला है कि पिया तो पास ही बैठे हैं तो गोरी की बहुत गाल बढ़िया। बिल्कुल लाल से लाल हो गए। कंठ बहुत तो प्यारा, बहुत ही लाजवाब। आपके चेहरे पर भी उसकी लालिमा छाई हुई थी। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत आनंद आया आपको सुनने में। धन्यवाद आपको। सुमधुर स्वर, बहुत बहुत मीठा। बहुत ही सम्मान के साथ मैं जिस शख्सियत को आमंत्रित करने वाली हूँ, आपका नूर हर ओर छाया है, आपका नूर हर ओर छाया है, हर दिल को आपकी कलम ने जगमगाया है। आपकी कलम ने नाम तो बहुत कमाया है, भावों गीतों श्रृंगार और ताल के सशक्त हस्ताक्षर हैं आप। साहित्य जगत ने आपको सिर्फ आंखों पर बिठाया है और ऐसे पूरे विश्व के साहित्यकारों के सिरमौर और हमारे बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार और हमें ऐसा प्रबुद्ध मंच देने वाले इस मंच के संस्थापक आदरणीय नरेश नाथ जी को मैं बहुत सम्मान के साथ, विनम्रता के साथ आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है सर आपका, हार्दिक स्वागत। स्वागत है, बहुत स्वागत है नाथ सर, बहुत स्वागत है नाथ सर, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वनकाम हरियाणा की आज की इस खूबसूरत गोष्ठी के लिए सभी को बधाई देता हूं। हमारी मुख्य अतिथि किरण गर्ग जी, राष्ट्रीय महासचिव, बहुत स्वागत आपका। आज की अध्यक्षता कर रही सविता सिहाल जी, उपाध्यक्ष, बहुत स्वागत आपका। संचालन आज इस खूबसूरत गोष्ठी का जो संयोजन किया है श्री राजेंद्र निगम जी, उनका और उनकी धर्मपत्नी बहुत अच्छी कवित्री हैं, इंदु जी, बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और बहुत खूबसूरत संचालन कर रही शंकुतला मित्तल जी जो महासचिव हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। हरियाणा की एक इकाई के हमारी जो अध्यक्ष हैं गणेश दत्त जी, अध्यक्ष हरियाणा, बहुत बहुत स्वागत उनका। और अन्य जितने कवि कवित्री हैं, मैं समय ज्यादा न लेते हुए, जैसे मैं बताया कि मुझे अभी उज्बेकिस्तान की गोष्ठी भी जाना है। ये सब कार्यक्रम चलते रहते हैं हमारे। जब कई कार्यक्रम होते हैं तो कहीं 15 मिनट, कहीं आधे घंटे, कहीं ये चलता रहता है हमारा। तो मुझे खुशी है कि मुझे वक्त मिला और मैं आप लोगों के पास आ पाया। हमारा सौभाग्य कि आप जुड़ गए पहले हमसे। बहुत धन्यवाद। मैं सीधे होली की बात चली है तो जैसी होली मैंने देखी उस पर एक गीत दे रहा हूँ। स्वागत।
उससे पहले जो कश्मीर फाइल्स की बात चली है, तो मेरा जो रिएक्शन रहा है, अपने साथियों को मैंने 4 पंक्तियां भेजी भी हैं, लेकिन वो 2 दोहे के अंदर मैंने समाहित करने की कोशिश की है, तो वो मैं पेश कर रहा हूं गीत से पहले कि कहने को 70 हटा, कहने को 70 हटा, फिर भी हैं मजबूर, फिर भी हैं मजबूर, कश्मीर से अब तलक, कश्मीर से अब तलक, पंडित हैं क्यों दूर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर सर, बहुत हैं सुंदर, क्यों दूर, बहुत सुंदर। और हिंदू से खाली हुआ, हिंदू से खाली हुआ, है जैसे कश्मीर, है जैसे कश्मीर, भारत भी हो जाए ना, भारत भी हो जाए ना, जागो हिंदू वीर, जागो हिंदू वीर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। सुंदर, जागृति फैलाने की बहुत जरूरत है। तो होली जैसे मैंने देखी, पेश करता हूं जी। स्वागत। कि पूछो न ये कैसी रही इस साल की होली, पूछो न ये कैसी रही इस साल की होली, आंखों में अश्क भर गई गुलाल की होली, आंखों में अश्क भर गई गुलाल की होली, खुशियों का है त्योहार तो खुशियां ही मनाएं, खुशियों का है त्योहार तो खुशियां ही मनाएं, क्यों लोग खेलते हैं फिर बवाल की वाह होली, वाह, क्या क्यों बात है सर, लोग बहुत सुंदर। खेलते हैं फिर बवाल की होली, वाह वाह, क्या काली कमाई के जो रंग खेल रहे हैं, काली कमाई के जो रंग खेल रहे हैं, देखें कभी तो खेल के हलाल की होली, देखें तो कभी खेल के हलाल की होली, आजादी के परवानों ने सोचा नहीं होगा, आजादी के परवानों ने सोचा नहीं होगा, खून से रंगी होगी वतन के लाल की होली, खून से रंगी होगी वतन के लाल की होली, महलों के ख्वाब देखना गुनाह नहीं है, महलों के ख्वाब देखना गुनाह नहीं है, पहले हो झोपड़ी में रोटी दाल की होली, पहले हो झोपड़ी में रोटी दाल की होली, होली में झूमती है मायके में बेटियां, होली में झूमती है मायके में बेटियां, क्यों उनको जला देती है ससुराल की होली, क्या क्यों बात है। उनको जला देती है ससुराल की होली, मसले कई हैं देश में हम उनको हल करें, मसले कई हैं देश में हम उनको हल करें, हमको न भाए बंद और हड़ताल की होली, बढ़िया है। को न भाए बंद और हड़ताल की होली, बहुत अब सुंदर ला सर। पुकारती है कृष्ण लाज बचाओ, अब ला पुकारती है कृष्ण लाज बचाओ, दुष्कर्मी जलाएं हमारी खाल की होली, दुष्कर्मी जलाएं हमारी खाल की होली,
अपने वतन पे नाज इनायत खुदा करें, अपने वतन पे, अपने वतन पे नाज इनायत खुदा करें, खुशियों से मनाएं सभी हर साल की होली, खुशियों से मनाएं सभी हर साल की होली, पूछो न ये कैसी रही इस साल की होली, आंखों में अश्क भर गई गुलाल की होली। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूब सर। बहुत सुंदर सर, बहुत आज के जो हालात हैं उनको भी आपने लिया सर। बहुत सुंदर रचना। बहुत बहुत बढ़िया नाथ साहब, बहुत होली से बढ़िया, जोड़ा बहुत सुंदर। सर। तो त्योहार और साहित्य गोष्ठियां बहुत लाजवाब। की बहुत सार्थकता लाजवाब, इसी में लाजवाब है। सर, लाजवाब। दोनों की, त्योहारों की और गोष्ठियों की सार्थकता इसी में है कि हम समरसता का वातावरण लाएं, एक दूसरे को मान दें, सुंदर संदेश दें। और आपने इस साहित्य गोष्ठी में अपनी रचना से जो समरसता का संदेश दिया है, जिस उजाले की ओर संकेत किया है, एक दिन वह अवश्य आए, ऐसी हम कामना करते हैं। और बहुत ही प्यारी हुई आपने, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं क्षमा चाहता हूँ मुझे, क्योंकि दूसरी गोष्ठी में जाना है। फिर कभी एक गोष्ठी आपकी होगी। बहुत आभारी है सर आपके, आपने इतना समय दिया सर, और आपने हमारा जितना मन समय दिया गौरवान्वित बहुत बहुत धन्यवाद सर आप बहुत दोनों का। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत और नियति धन्यवाद। मैम का भी बहुत बहुत आभार। सो नाइस, सो नाइस। प्रणाम पुनः सर। आपको प्रणाम करते हैं। सर, प्रणाम। तो ये थी आदरणीय नरेश नाथ जी द्वारा प्रस्तुत एक अलग होली, जिसमें वे चाहते हैं कि देश का गरीब, देश की महिलाएं और देश का हर क्षेत्र खुशियों के रंग में रंगा हो। और शायद होली का त्योहार हमें सिखाने भी यही आता है। तो होली के इतने सुंदर संदेश के बाद मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार और हम सबके बहुत ही सम्मानित आदरणीय सुरेंद्र मनचंदा जी को। वे आए और अपनी प्रस्तुति से मंच को गौरवान्वित करें। आदरणीय सुरेश मनचंदा। मंच को मेरा नमन, स्वागत है सर। स्वागत। एक सरस्वती वंदना लिखने की कोशिश करी है मैंने। स्वागत है। वंदना करूं माँ तेरी, सुन लो अर्ज माँ मेरी, अज्ञानी है बालक तेरे, माँ ध्यान दो, स्वर ज्ञान दो, माँ स्वर ज्ञान दो। वाणी हो शीतल, स्वस्थ तन और शुद्ध मन हो, माँ धन्य हो माँ। माता पिता गुरुजन का आदर भाव करें, बच्चों को प्यार अतिथि सत्कार करें, अन्याय के विरुद्ध लड़ें, सत्य पर डटे रहें, घर सुख समृद्धि से भर दो, माँ वर दो, माँ वर दो, माँ वर दो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना है जो देश आजाद हुए 50 साल हुए थे तब लिखी थी। स्वागत है। स्वागत है। लुटते देश हो गई सेंचुरी हाफ, करना नहीं इनको माफ, शर्मो या रख के ताक पे, मक्खी नहीं बैठने देते नाक पे। पार्टी का मिल जाए टिकट, विपक्षी का गिरा के विकेट, जीतने के बाद होते माला माल, ऐसे हैं भारत माँ के लाल। वाह वाह, क्या पहने धोती कुर्ता टोपी, बढ़िया है सुरन जी। है पहने धोती कुर्ता और टोपी, वोटों की फसल ऐसी रोपी, जातिवाद की खोदी खाई, नेता देश के ऐसे हैं भाई। वाह वाह वाह। दिन रात करते दौरा, नोटों का भरते बोरा, रिश्तेदारों के होते वारे न्यारे, नेता देश के ऐसे हो गए सारे। वाह, बिल्कुल सही। आंख खुली तो सपना गोल, नेता सारे खाने में पोल, अब किसको दे वोट, मन पे करते सब चोट। सही बात है। मन मेरा रोता है, रखवाला देश को धोता है, देश की करेगा कौन संभाल, शास्त्री जैसे नहीं रहे लाल। वाह, भेदभाव का बोया बीज, ना रही शर्म ना खीज, खून हो गया इनका पानी, नेता देश के ऐसे हैं जानी। वाह, एक रचना छोटी सी है और अगर कहें तो एक आधा मिनट की, बढ़िया, जिसकी 2 लाइनें मैंने लिखी भी थी। प्रभु के खेल। मेरा भाग्य रूठ गया है, संगी साथी छूट गया है, दुखों की था नहीं मिलती मुझको रहा नहीं,
मुंह मोड़ के दुनिया जाती, मेरी सूरत किसी को ना भाती। कोई पास नहीं है आता, जैसे मैं हूं कांटे बरसाता। दिल से सबके लिए दुआ मांगता, फिर भी कोई ना मुझे भांपता। जीवन अब बोझ लगने लगा है, मरने को जी करने लगा है। रखना प्रभु अपनी शरण, पड़ा रहूं मैं आपके चरण। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत आपकी बढ़िया। रचनाएं बहुत सुंदर बहुत आपकी। और किरण जी संक्षेप में बहुत बढ़िया कहते हैं, संक्षेप। सबसे हाँ बड़ी बात की बहुत छोटा कहते हैं, बहुत अच्छा। जी बहुत और वो दिल को लगती हैं आपकी बातें। वो बिल्कुल सतसैया के हाँ। दोहरे, देखन में छोटे लगे घाव करे घाव गमती, करे ऐसी ही गमती। बात है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई आपको। सरलता से, मतलब अपने भावों के प्रति बड़े ईमानदार हैं। बिल्कुल इसलिए कविता में इनके बड़े यूं कह लीजिए, बिना मेकअप के इनके शब्द घूमते हैं इनकी रचनाओं में। बिल्कुल बिना किसी मेकअप के, लाग लपेट के। तो अच्छी हैं रचनाएं, सरल हैं, मन को छूने वाली। और अच्छा व्यंग करते हैं। उस दिन भी मैंने सुना था, बहुत तगड़ा व्यंग। जी शकुन जी। जी 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 जी। काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ अखिल भारतीय साहित्य परिषद की महामंत्री और जिनका शिक्षिका और साथ ही देश का भविष्य गढ़ने वाली शिक्षिका, जिनका लेखन तो सरस है ही, पर कंठ में भी ऐसी माँ शारदे की का आशीर्वाद है कि सुनने वाला हमेशा के लिए उसे याद रखे। अमृत घुलता हुआ सा उनके स्वर में प्रतीत होता है। बहुत सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हम सब की प्रिय मोनिका शर्मा जी। स्वागत स्वागत प्रिय मोनिका, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद शकुन दीदी। आप सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को मैं प्रणाम करती हूँ और मैं सीधे सीधे अपनी रचना पर आती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हर गोष्ठी में कहती हूँ कि प्रेम ही हमारे जीवन का आधार है और वही एक भाव है जो स्थायी रहता है, जीवन भर स्थायी रहता है। और उसी भाव पर ये एक छोटी सी नज्म है, देखिएगा। हना, हना कहते हैं शिकायत को। हना का तो हर एक लहजा मोहब्बत की कहानी है। जहाँ प्रेम होता है वहीं हम शिकायत करने का अधिकार रखते हैं, वही भाव है। हना का तो हर एक लहजा मोहब्बत की कहानी है। समंदर के लिए शायद कोई नदिया दीवानी है। घरानों की सी सीरत है, भले सूरत से कमतर है। घरानों की सी सीरत है, भले सूरत से कमतर है। बड़ी भोली सी लड़की है, मगर लगती सयानी है। हना का तो हर एक लहजा बिना सूरज अकेली रात। सूरज रात बिन तन्हा, बिना सूरज अकेली रात। सूरज रात बिन तन्हा, भले ही दूर से लेकिन मोहब्बत भी निभानी है। पराए देश जा कर के कोई अपना नहीं कहता। पराए देश जा कर के कोई अपना नहीं कहता। ये सब बातें हैं कहने की, वहाँ दौलत कमानी है। जो अपने फर्ज की खातिर भले कुर्बान हो जाए। जो अपने फर्ज की खातिर भले कुर्बान हो जाए, वही सच्चा सिपाही है। सफल उसकी जवानी है। हना का तो हर एक लहजा। और देखिएगा कि बिना एक दूसरे के हम बड़े आधे अधूरे थे। बिना एक दूसरे के हम बड़े आधे अधूरे थे। ये धड़कन भी हमारी एक दूजे की निशानी है। हम
हमारी नींद भी एक है, हमारे ख्वाब हैं साझे, हमारी नींद भी एक है, हमारे ख्वाब हैं साझे, वही कागज की कश्ती है, वही बारिश का पानी है। और देखिए, बड़े बेआबरू होकर जहाँ से हम चले आए, बड़े बेआबरू होकर जहाँ से हम चले आए, वहाँ पर नाम के उनकी अना भी तो बचानी है, हरि का नाम मोनिका, फिर से क्या है मोनिका? जी, बड़े बेआबरू होकर जहाँ से हम चले आए, वहीं पर नाम के उनकी अना भी तो बचानी है, हना का तो हर एक लहजा। और अंतिम देखिएगा, हरि का नाम सुमिरन ही जहाँ गूंजा किए हरदम, हरि का नाम सुमिरन ही जहाँ गूंजा किए हरदम, मुझे आंगन की ये बगिया कुछ ऐसे ही सजानी है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो हर एक बहुत सुंदर, बहुत कहानी है, समंदर के लिए शायद कोई नदियाँ दीवानी है। वाह वाह वाह, क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मोनिका जी। समुद्र के लिए मजा आ शायद गया। कोई नदियाँ दीवानी है। बहुत इतना खूब मोनिका, लाजवाब, निशब्द कर देती हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद। लेखन में और कहूं उतना ही कि सुंदर गायकी में प्रस्तुति, कहूं या जी, प्रस्तुति में कहूं, बहुत प्रस्तुति बहुत आनंद, सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इतना इतना मीठा गाती है और उससे भी सुंदर लिखती है। हाँ, और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, शाबाश, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ हमारे साथ रश्मि चिकारा जी जुड़ चुकी हैं, पर उनका वीडियो ऑफ है। आदरणीय रश्मि चिकारा जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कृपया अपना वीडियो ऑन कर लीजिए रश्मि जी। आप हमें सुन पा रही है तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मैं आप ही को आमंत्रित करने वाली हूँ। किसी और को बुला लीजिए, अभी वो सुन नहीं पा रही है। हाँ, नहीं, मैंने कहा एक बार देख लूं, पूछ लेती हूँ। चलिए ठीक है, वे जब जुड़ेंगी तब हम उन्हें आमंत्रित कर लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर बबीता गर्ग जुड़ी हुई हैं, बहुत सम्मान के साथ, बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं और अनेक मंचों को अपनी प्रस्तुति देकर गौरवान्वित करती हैं। बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर बबीता गर्ग जी को मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। आप आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत स्वागत बबीता जी। सभी को प्रणाम करती हूँ। राजेंद्र निगम जी, इंदु जी, सविता जी, धन्यवाद सभी को, और किरण दीदी आपको प्रणाम, राजपाल यादव जी आपको भी प्रणाम, और शकुंतला जी बहुत अच्छा संचालन, और आपका संचालन लाजवाब होता है, सच में सीखने के लिए मिल रहा है बहुत कुछ। धन्यवाद, बहुत स्वागत है जी। तो मैं एक छोटी सी मेरी गजल है और एक गीत प्रस्तुत करने बहुत स्वागत है रश्मि चिकारा जी, बहुत स्वागत की अनुमति चाहूंगी। तो सुनेगा कि होली पर ही सबने कहा, तो एक छोटी सी गजल मेरी भी कि चलो मिलकर लगाए रंग खेले आज हम होली, चलो मिलकर लगाए रंग खेले आज हम होली, रिवाजों को नहीं कर भंग खेले आज हम होली, रिवाजों को नहीं कर भंग खेले आज हम होली, बुलावा दे रही राधा, बुलावा दे रही राधा, चले आओ कन्हैया रे,
वाह। कन्हैया और राधा संग खेले आज हम होली। बढ़िया। बहुत धन्यवाद। सुंदर। धन्यवाद। नहीं कोई हमें रोके, होली पर यही होता है कि नहीं कोई हमें रोके, करेंगे हम तो बरजोरी। नहीं कोई हमें रोके, करेंगे हम तो बरजोरी। भिगोए आज चल हर अंग खेले आज हम होली। और अगला शेर है कि जरा तुम भी हटाओ, जरा तुम भी हटाओ नफरतों का आंख से चश्मा। जरा तुम भी हटाओ नफरतों का आंख से चश्मा। मिटा कर आपसी ये जंग खेले आज हम होली। मिटा कर आपसी ये जंग खेले आज हम होली। और अंतिम बंद है, अंतिम मक्ता कह लीजिए कि शहर का चल करें स्वागत, शहर का चल करें स्वागत, करें हम शाम को रुखसत। करें संसार को हम दंग खेले आज हम होली, खेले आज हम होली। और बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया होली का रंग बबीता, आ गया बहुत अच्छा। लाजवाब, मस्ती में गाया, लाजवाब, जी। बहुत सुंदर, बहुत मस्ती में सुंदर, गाया तुमने, मस्ती में गाया। वाह। बहुत बढ़िया। वाह। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या जी। एक गीत प्रस्तुत कर सकती हो? अभी काफी लोग उपस्थित हैं मंच पर, अभी बाद में यदि समय बचा तो हम देखते हैं, है ना। ठीक। तो काव्य गोष्ठी को बहुत सुंदर आपने होली पर अपने विचार कविता रूप में प्रस्तुत किए और बहुत सुंदर आपकी गजल, बहुत बहुत बधाई। और इस सरस काव्य गोष्ठी को और सरस बनाने के लिए अब मैं उस विशिष्ट साहित्यकार को आमंत्रित कर रही हूँ जिसकी व्यक्तित्व की बुनावट में साहित्य गुंथा हुआ है, जो जब भी आते हैं एक नई रचना से मंच पर प्रकाश छा जाता है। और हम सबके प्रिय वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय राजपाल यादव जी, हम सबके अग्रज और बहुत सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है राजपाल भाई साहब। जी, मंच को नमन करता हूँ। मैं एक्चुअली इसमें विश्वास करता हूँ कि जब कविता पाठ चल रहा होता है तो मैं कभी भी आप देख रहे होंगे किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। ये मत सोचिएगा कि हमको शाबाशी नहीं दिया या हमारी कविता को सराहा नहीं, क्योंकि मैं म्यूट करके रहता हूँ। और सराहने के लिए मंच के ऊपर में भाई राजेंद्र निगम जी, इंदू जी और शकुंतला जी, सविता शायल जी, काफी लोग हैं। वो लोग ये काम पूरा कर देते हैं। बिल्कुल तो सही है, स्वागत है। नहीं, जी जी जी। तो मैं अपनी बात के ऊपर में आता हूँ। और क्योंकि 2 दिन पहले ही शहीदी दिवस था, आप सभी लोगों ने देखा, पूरे देश में देशभक्ति की बयार बह रही थी। तो उस वक्त मेरी कलम से भी कुछ नई पंक्तियां निकली। जैसे शकुंतला दीदी ने कहा कि कुछ नई रचनाएं लेकर के आते हैं, तो कोई न कोई अवसर पर एक रंग दे बसंती चोला, एक नई रचना मैंने एक नए गीत का सृजन किया है। आज वो आपके समक्ष रखूंगा। मुझे लगता है आपको पसंद आएगा। उसके पहले एक देशभक्ति के मुक्तक से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। देश से मुझको प्यार जताना अच्छा लगता है, देश से मुझको प्यार जताना अच्छा लगता है, सौंधी मिट्टी में मिल जाना अच्छा लगता है। और दुश्मन जब जब आंख उठाकर भारत को देखे, दुश्मन जब जब आंख उठाकर भारत को देखे, घर में घुसकर सबक सिखाना अच्छा लगता है, घर में घुसकर सबक सिखाना अच्छा लगता है। अब और तक नहीं कहूंगा, सीधे मैं अपने गीत के ऊपर आता हूँ, समय की मर्यादा का ख्याल रखते हुए। और सुनिएगा।
लाल भगत सिंह भारत माँ का बचपन से ही बोला, लाल भगत सिंह भारत माँ का बचपन से ही बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माही रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माही रंग दे बसंती चोला। किशन सिंह सरदार के घर में जन्मा एक पुरोधा था, किशन सिंह सरदार के घर में जन्मा एक पुरोधा था, विद्यावती कौर का जाया भगत जुनूनी योद्धा था, विद्यावती कौर का जाया भगत जुनूनी योद्धा था, नारा देकर इंकलाब का भड़काया उसने शोला, और जोश में भर कर बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माही रंग दे बसंती चोला। और अगला बंद देखिएगा। बचपन से ही गोरों की मनमानी थी उसने देखी, बचपन से ही गोरों की मनमानी थी उसने देखी, जनता पर अंग्रेजों की होती कारिस्तानी देखी, जनता पर अंग्रेजों की होती कारिस्तानी देखी। भरी असेंबली में उसने जब फेंका एक हथ गोला, तब मुस्का कर यूं बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माही रंग दे बसंती चोला। और आगे देखिए। हत्या कर सांडर्स की उसने कर्ज वतन का चुका दिया, हत्या कर सांडर्स की उसने कर्ज वतन का चुका दिया, राजगुरु सुखदेव के संग में जज्बा अपना दिखा दिया, राजगुरु सुखदेव के संग में जज्बा अपना दिखा दिया। देश को ऊपर सबसे रखकर, देश को सबसे ऊपर रखकर उसने खुद को तोला, और फिर हंस कर यूं बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माही रंग दे बसंती चोला। आगे देखिएगा। वतन परस्ती भाप भगत की गोरे सब थर्राए थे, वतन परस्ती भाप भगत की गोरे सब थर्राए थे, नाम जुबा पर उसका आते ही भय से घबराए थे, नाम जुबा पर उसका आते ही भय से घबराए थे। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर था जब वो झूला, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर था वो जब झूला, भारत का बच्चा बच्चा तब निकल घरों से बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माही रंग दे बसंती चोला। और अंतिम बंद देखिएगा। शहीदे आजम कहलाया वो बंगा वाला था भागा, बंगा आप जानते हैं कि लाहौर में बंगा गांव में उनका जन्म हुआ था, और बचपन का उनका नाम जो था भागा नाम था, भागा से वो भगत सिंह कहलाया। शहीदे आजम कहलाया वो बंगा वाला था भागा, जोश देखकर उसका भारत का हर एक जन था जागा, जोश देखकर उसका भारत का हर एक जन था जागा। शहादत जिसकी देख खून एक एक बंदे का खोला, और भारत का दिल बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माही रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माही रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बहुत बढ़िया। नमस्कार राजपाल भाई, जय हिंद, बहुत बढ़िया, वंदे मातरम। देशभक्ति से बहुत प्रोत आपकी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर, बहुत जी, लाजवाब। बहुत बहुत
बहुत बढ़िया शहीदों को याद राजपाल करने जी। के लिए इतनी सुंदर रचना और एक नई शैली, एक नया शिल्प। हर बार आपकी कविता की ये विशेषता है कि शिल्प में भी एक नयापन होता है। बहुत बहुत बधाई जी, आपको आपकी बहुत बहुत खूबसूरत कविता के लिए। बसंती और- चोले में राजपाल जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बसंती चोला भी है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। रचना भी बसंती चोले की। मंच पर सभी रंग बिखरते जा रहे हैं, कहीं देशभक्ति का, कहीं होली का, कहीं प्रेम का। अगर रश्मि जी हमें सुन रही हैं तो वो वीडियो खोल लें, नहीं तो मैं प्रीति जी को बुला लेती हूँ। जी सुनाई दे रहा है प्रीति शकुंतला जी, जी। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार और महिला काव्य मंच गुरुग्राम इकाई की अध्यक्षा, हम सब की प्रिय रश्मि जी को मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। आप अपनी प्रस्तुति। स्वागत है रश्मि तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत शकुंतला जी। स्वागत है। जी, मंच को नमन। और आज की मुख्य अतिथि किरण गर्ग जी, अध्यक्षता कर रही सविता दीदी, इंदु दी, राजेंद्र सर और सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को मेरा सादर प्रणाम। सीधे सीधे अपनी रचना पर आती हूँ। स्वागत है रश्मि जी, ये जीवन एक संघर्ष है, ये जीवन एक संघर्ष है, गम से भरा समुंदर है, गम से भरा समुंदर है। खुशी इसमें सिर्फ नाम की है, खुशी इसमें सिर्फ नाम की है, दर्द इंसान को उम्र भर है। कुछ अपने हैं कुछ पराए हैं, कुछ अपने हैं कुछ पराए हैं, बंधी सबसे फिर भी एक ही डोर है। तड़पते रहना इसको हर पल है, तड़पते रहना इसको हर एक पल है, महफिल में भी तन्हा है। रंगीनियां जमाने की है, रंगीनियां जमाने की है, बदलते हर घड़ी मौसम है। एक कशिश है एक जुनून है, एक कशिश है एक जुनून है, पाने की किसी को हसरत सी है। हर रात आंखों में आंसू है, हर रात आंखों में आंसू है, हर सुबह होठों पर मुस्कुराहट है। हर शाम चेहरे पर उदासियों का पहरा है, हर शाम चेहरे पर उदासियों का पहरा है, हर दिन जाने कैसा इंतजार है। खोई खोई सी दिल की धड़कनें रहती हैं, खोई खोई सी दिल की धड़कनें रहती हैं, दूर दूर सा अपना ही साया रहता है। कुछ तमन्नाएं हैं जो अधूरी है, कुछ तमन्नाएं हैं जो अधूरी है, कुछ सपने हैं जो पराए हैं। बेजान सा जिस्म है, लड़खड़ाती हुई जुबान है, जिल्लतें और बेचारगी है, ठोकरें और नफरत है। इतना कुछ है फिर भी, इतना कुछ है फिर भी कुछ नहीं है, सब अपने हैं फिर भी अपनापन नहीं है। जिंदगी ने सब कुछ छीना है, जिंदगी ने सब कुछ छीना है, किस्मत ने भी दामन छोड़ा है। फिर भी क्यों मुझे, फिर भी क्यों मुझे इस जीवन से अपने से ज्यादा प्यार है, अपने से ज्यादा भरोसा है और अपने से ज्यादा अभिमान है। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर। मतलब जीवन में कितने भी अवसाद आए, कितनी भी चुनौतियां घेरे, लेकिन आप अपना अभिमान मत छोड़िए, तो जीवन में रास्ता मिल ही जाएगा। बहुत सुंदर। अंत तो आपने धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मन बहुत प्रसन्न, सुंदर, बहुत सुंदर। और इसी के साथ काव्य गोष्ठी में अब मैं आमंत्रित करने वाली हूँ उस वरिष्ठ साहित्यकार को, और बहुत ही मेरी प्रिय, जिन्होंने गोष्ठी का आगाज सरस्वती वंदना से किया था। तो दो पंक्तियां, क्योंकि यथा नाम तथा गुण प्रीति सबसे रखती है प्रीति, तो दो पंक्तियां आपको सौंपती हूँ। एक सूत्र में बांध के, एक सूत्र में बांध के रखती ऐसी इनकी नीति। इनसे जब भी फोन करो तो बड़े प्यारी सी आवाज आती है। एक सूत्र में बांध के रखती ऐसी इनकी नीति, निश्चल कलकल बहे लेखनी सबसे रखती प्रीति। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बढ़िया। प्रीति जी का स्वागत है, बहुत अच्छा लिख वरिष्ठ रही है, दिल से साहित्यकार और सबसे प्रेम और सरसता बांटने वाली प्रीति बिल्कुल। मिश्रा। मैं आपसे सहमत हूँ शकुन जी, प्रीति है ही अपनी ऐसी। बहुत मंच स्वागत है। पर सबको मैं प्रणाम करती हूँ। आदरणीय किरण जी, राजेंद्र निगम जी, इंदु जी, आदरणीय सविता जी, शकुंतला जी, आप लोगों ने इतनी तारीफ कर दी है कि अब कविता सुनाने में संकोच हो रहा है। और सभी वरिष्ठ साहित्यकार, मुझे जो रश्मि चिकारा जी दिख रही हैं, और राजपाल जी और नरेंद्र शर्मा जी जो नहीं भी दिख रहे हैं, मुझे उन सभी को मेरा
सादर प्रणाम। मोनिका हाथ हिला रही है। मोनिका तो है ही बहुत क्यूट। तो मैं सीधे अपनी कविता पर आती हूँ और रश्मि की ही कुछ जीवन किस्से संबंधित बातों को आगे बढ़ाती हूँ, लेकिन थोड़े नाटकीय ढंग से। हुआ घोषित नाटक अनायास, हुआ घोषित नाटक अनायास, असमंजस में है सूत्रधार, बुनी न कथा वितान कोई, दर्शकों से कैसे जुड़े तार। कंठ शुष्क हुआ जाता, संवाद खोज नहीं पाता, इस नए जगत का नया खेल, तारतम्य जोड़ बैठेगा मेल। सन्नाटे में दर्शक दम साधे, सोचे अब क्या होगा आगे, यह खेल सभी पर भारी है, यहाँ किसी की नहीं कोई तैयारी है। अस्फुट से शब्द निकलते हैं, नैनों से भाव विछलते हैं, अवरुद्ध गला हो जाता है, छंद नहीं बन पाता है। उसको ही सारे ताक रहे, आंखें बरबस भर आती हैं, वह उछल कूद सी करता है, पुलकित उत्कंठा भरता है। सूत्रधार फिर शांत हुआ, अपनी धड़कन को सुनता है, कितने वर्षों के अनुभव को आज यहाँ वह गुनता है। अंतर्मन में कोई कहता, किस उलझन में उम्मीदें हो, सब लोग तुम्हें ही देख रहे, विस्मृत लय ताल कहीं ना हो। प्रेक्षागृह के अंधेरे में लौ जलती थी मध्यम मध्यम, सूत्रधार की गहरी वाणी बजने लगी जैसे सुर सरगम। तेज गति की थिरकन है, तेज गति की थिरकन है, सूफी नजरों में काबा है, तुम जिसे अंधेरा कहते हो वह तो सुबह की आभा है। आरंभ यहीं से सूरज की किरणों को हमको करना है, गिरना उठना रोना हंसना जीवन में फिर भी सम रहना है। बस इतना सा ही नाटक है, जीवन भर इसको चलना है, जन्म मरण के मध्य तुम्हें इठलाना और मचलना है। सुनकर इन बातों को जैसे भौचक हो ताकि लोग सभी भूली दुनिया में पहुंच गए, कोई कहीं और कोई कहीं, गलियां बचपन की घूम घूम, कोई अपना प्रेम तलाश रहा, बारिश में भीग रहा कोई, दूर रहा कोई पास रहा। साथी ने हौले से देखा, गोरी की आंखें छलक उठी, प्रेमातुर काजल की रेखा बहती गालों पर पुलक उठी। नवजात शिशु और मुग्ध पिता, कहीं माँ बच्चों को रही टेर, अपनी धुन में ही रमा डूब, कोई रहा अपने प्रभु को हेर। बात विचित्र सी लगती है, बात विचित्र सी लगती है, सरहज सरल थी घटित हुई, नाटक संग जीवन की कविता उस रोज एक संग व्यथित हुई, उस रोज एक संग व्यथित हुई। वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रीति जी, बहुत सुंदर। जीवन के प्रेक्षागृह को और उतना ही प्रस्तुतिकरण बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और प्रीति ने जब ये कविता मुझे भेजी, एक दिन प्रीति ने कविता भेजी, 2 मिनट तो मेरे सिर के ऊपर से निकल गई। फिर मैंने इसको पूछा, प्रीति ये इसके पीछे भाव क्या है, और एक बार इसने भाव मेरे को बताया तो मुझे कविता बहुत सुंदर लगी। प्रीति बधाई, बहुत 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 सुंदर। जीवन के प्रेक्षागृह में जो दार्शनिकता को आपने बुना है कि किस तरह हम अपने अपने किरदार को निभा रहे हैं, बहुत सुंदर रचना, बहुत बहुत बधाई। और अब हम अपनी वन काम की समिति की ओर बढ़ते हैं, उन पदाधिकारियों की ओर बढ़ते हैं। मेरा ख्याल जो वन काम से बाहर के हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनको हम सुन चुके हैं। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ हरियाणा की सचिव, वन काम में हरियाणा के सचिव आदरणीय ऋतु गुप्ता जी, जो काव्य सृजन में तो आगे है ही, हमें सदैव तकनीकी सहयोग देती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं और सदैव हम सबको किसी भी क्षण उनकी जरूरत पड़े तो अपना हाथ बढ़ा करके हमें सहयोग करती हैं। बहुत ही सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय ऋतु गुप्ता जी। स्वागत है ऋतु, बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत बहुत है, सबकी हेल्प करती है। स्वागत। माइक
विलुप्त होती जो पक्षियों की प्रजातियां हैं उनको सुनाने जा रहे हैं। मतलब पास कर लीजिए, आवाज कम आ रही। आवाज नहीं आ रही। माइक के पास आ जाइए आप। अब आ रही है सर? जी जी, स्वागत। स्वागत ऋतु जी। मेरी आंखें सदैव उस मुंडेर पर लगी ही रहती, मेरी आंखें सदैव उस मुंडेर पर लगी ही रहती कि कोई चिड़िया आएगी, कि कोई चिड़िया आएगी वह फिर दाना चुगेगी, कि कोई चिड़िया आएगी वह फिर दाना चुगेगी। बचपन की तरह एक पहर उसको एकांत में एक टक में चूगा भर, मुंह में चूगा भर उड़ते हुए देखेंगी। चींची की आवाज से मैं इस उम्र में भी बाहर निकल पड़ती हूँ आज भी, मैं इस उम्र में भी बाहर निकल पड़ती हूँ आज भी, उन्हें देखने के लिए निराश हो लौट आती हूँ मैं। शहर की इस भीड़ भाड़ गहमा गहमी में उनके लगभग होते वजूद के लिए, शहर की इस भीड़ भाड़ गहमा गहमी में उनके लगभग होते हुए वजूद के लिए, इस शहर में ही नहीं मेरे गांव में भी जिन पक्षियों की देखते हुए, इस शहर में ही नहीं गांव में भी जिन पक्षियों को देखते हुए मैं बड़ी हुई, न जाने कहाँ विलुप्त हो गए। कुछ तो साइंस की तरक्की इसका कारण बन बैठी। कुछ निर्जन वन अब तो बस्तियों में तब्दील हो गए। जैसे जैसे जनभीड़ बढ़ी स्वार्थवश हमने बसेरे इन मासूमों के छीन ऊंची ऊंची इमारतें फिर बना डाली, अपने हर सपने को अंजाम देने की इस जबरदस्त होड़ से इस स्वच्छ पर्यावरण की ऐसी तैसी कर डाली। इंसान रूपी इन भेड़ियों से बचने जानवर बेचारे अब किस ओर दौड़े, क्योंकि बस्ती की आग सब जगह फैली है। पेड़ पौधों का तो अपनी जरूरतवश सफाया कर डाला। बन जानवर बख्शी धरा की इस मिट्टी को ही कर दिया मैली। धन्यवाद। क्या बात, बहुत सुंदर ऋतु जी, बहुत सुंदर रचना ऋतु जी, बहुत बढ़िया। पर्यावरण को समर्पित अच्छी रचना, चिंतन करने योग्य है, बहुत ही विचारणीय प्रश्न, उसकी ओर आपने ध्यान आकृष्ट किया, जो कि आज की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सुंदर। और इसके बाद अब काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय गणेश दत्त जी, जिनका आशीर्वाद बहुत ही, चाहे वे ऑफिस में भी होते हैं तब भी हमारे साथ सदैव जुड़ करके अपना आशीर्वाद देने का प्रयत्न करते हैं, बहुत ही सहृदय है, बहुत ही सरस है, और उन्हें मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ दो पंक्ति के साथ। जी धन्यवाद। स्वागत है गणेश दत्त बजाज जी, स्वागत है आपका। आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। मन आह्लादित हो उठता पाकर आपका आशीर्वाद, आप सा सरल कोई नहीं, मन कहता बारंबार। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है गणेश दत्त बजाज जी, हरियाणा अध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। आज भी मैं पर ही हूँ, पर हम कविताओं से वंचित नहीं होंगे। आज मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कवि की अभिलाषा। स्वागत। एक कवि चाहता क्या है, उस तरह की कुछ बात करते हैं। बहने दो आवाज मेरी उन्मुक्त गगन में, बहने दो आवाज मेरी उन्मुक्त गगन में, जैसे बहे सुगंध सदा ही चंदन वन में, जैसे बहे सुगंध सदा ही चंदन वन में। तृष्णा पात्र बनाना क्या स्वप्निल नयनों से, सदा काल नहीं रहता यौवन इस जीवन में। बहने दो
आवाज आज उन्मुक्त गगन में। घट जाने दो जो घटता है इस जीवन में। बिन नियति के कुछ नहीं होता इस दुनिया में। जो खुशियां सुख दुख लिखे हैं अपने हिस्से, वही मिलेंगे मित्र संबंधी हर पग पग में। वही मिलेंगे मित्र संबंधी हर पग पग में। झंकृत कर दो तन मन सबका सुरवीणा से। झंकृत कर दो तन मन सबका सुरवीणा से। नेत्र सजल कर परम मिलन हो परम पिता से। ब्रह्मनाद सी मधुर ध्वनि गुंजित हो जाए। परम लक्ष्य ये बन जाए शून्य जीवन में। परम लक्ष्य ये बन जाए शून्य जीवन में। फूल चुनो हंसना सीखो जीवन बगिया में। फूल चुनो हंसना सीखो जीवन बगिया में। क्रोध लोभ अहंकार काम है वैरी जग में। खुश रहकर खुशी बांटे आओ हर आंगन में। खुश रहकर खुशी बांटे आओ हर आंगन में। काम करें कुछ ऐसे अमर हो जाएं जग में। काम करें कुछ ऐसे अमर हो जाएं जग में। बहने दो आवाज आज उन्मुक्त गगन में। जैसे बहे सुगंध सदा ही चंदन वन में। चंदन वन में चंदन वन में। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब लाजवाब। बहुत सुंदर। कविता तो जो सुंदर है ही, उसको स्वीकार करें। पर बहुत मेरी अच्छी दृष्टि में तो ऐसा लग रहा है कि कविता आपके व्यक्तित्व को परिभाषित कर रही है पूरी तरह से। बिल्कुल आप ऐसे ही हैं, ऐसे ही मैं याद करती हूँ। ना लोभ न क्रोध न मोह, और बहुत ही सरल, बहुत विनम्र, बहुत सहृदय। बहुत बहुत बधाई, बहुत खूबसूरत कविता आपकी। बहुत धन्यवाद शकुंतला जी। सचमुच आपका संचालन, आपका शब्द संयोजन बहुत भाता है, अच्छा लगता है। बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब उनको मैं आमंत्रित करने वाली हूँ जिनके कारण आज का ये मंच सजा हुआ है, और जो कि बहुत ही सहज प्रसन्न मुद्रा, बहुत शानदार व्यक्तित्व, बहुत भावुक हृदय, और हरियाणा में तो पहली बार मंच पर जुड़ने का अवसर मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ कि मुझे आदरणीय राजेंद्र निगम राज जी के कारण ही मिला था। मैं तो हरियाणा में किसी को जानती नहीं, तो सदैव मैं इनको अपना मार्गदर्शक मानती हूँ, और बहुत ही विनम्र व्यक्तित्व है। दो पंक्तियों के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, बिल्कुल उसी बात को याद करते हुए कि पहली बार आपने ही मुझे मंच से जोड़ा था। कलम हाथ में जो ले लेता, कलम हाथ में जो ले लेता, देते उसका साथ, आगे सबको बढ़ाने को देते हैं अपना सक्षम हाथ। तो क्योंकि मुझे आपने सर्वप्रथम हरियाणा में मंच प्रदान किया था, तो बहुत ही सम्मान के साथ हमारे, और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कपिल शो में गए तो वहां भी हमारे हरियाणा का सिक्का जमा कर आए। मतलब जहां चले जाते हैं, चाहे विदेश में जाएं, देश की धरती में रहें, तो पर धरती से जुड़े रहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, और अपनी मुस्कुराहट से बिल्कुल उसी तरह सबका अभिनंदन करते हैं। तो बहुत ही भावुक प्रसन्न स्वागत है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र निगम राज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जमीन से जुड़े इंसान ही इतने सहीले और इतने सरल रह सकते हैं। शकुंतला जी आपने बिल्कुल ठीक कहा।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत स्वागत। राजेंद्र जी का संचालन स्वागत। संयोजन आपने किया है, बहुत खूबसूरत मंच बहुत सजाया है। बहुत अच्छा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। माँ माड़ी को नमन स्वागत करता है हूँ। सर आपका। माँ माड़ी को नमन करता हूँ। हमारे संस्थापक महोदय और नियति मैम अभी नहीं उपस्थित है, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और मुख्य अतिथि महोदय, हमारी अध्यक्ष महोदय आज की संचालन शानदार कर रही है, हमारी शकुंतला मित्तल जी बहुत ही शानदार शब्द ऐसे ढूंढ के लाती हैं, बिल्कुल की बिल्कुल लगता है उसी के लिए बनाया गया शब्द जिसके लिए बोलती हैं। और सभी मित्रों को, खामोश जी बैठे हैं हमारे, बबीता गर्ग जी हैं, प्रीति मिश्रा जी, सुंदर मनचंदा जी, गणेश दत्त जी आदरणीय नमस्कार करता हूँ, रश्मि चिकारा जी, मोनिका शर्मा जी, रितु जी, इतने लोग मौजूद हैं। तो सबको नमन करते हुए एक गीत। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबने अपना समय का ध्यान रखा है और हमें जो ये था उम्मीद कि 1.5-2 घंटे में समापन होगा, बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल समय से निपट जाएगा। तो एक रचना, अभी भी होली गुजरी है। स्वागत है। स्वागत है सर। हमारी सारी सहेलियों से पता तुम्हारा ही पूछते हैं कि तुम्हारी सारी सहेलियों से पता तुम्हारा ही पूछते हैं। हथेलियों में गुलाल लेकर, हथेलियों में गुलाल लेकर तुम्हारे चेहरे को ढूंढते हैं। तुम्हारी सारी सहेलियों से, और छंद देखिएगा, कि तुम्हारी आंखों को याद करके है फूल महके कली खिली, बहुत तलाशा नहीं मिले तुम, तुम्हारी चिट्ठी मगर मिली है। तो सजा के मंदिर में रात दिन, अब सजा के मंदिर में रात दिन हम तुम्हारी चिट्ठी को पूजते हैं। हथेलियों में गुलाल लेकर तुम्हारे चेहरे को ढूंढते, तुम्हारी जुल्फों तुम्हारी लटकों सजाया हमने था शायरी में, तुम्हारी जुल्फों तुम्हारी लटकों सजाया हमने था शायरी में। दिए थे तुमने जो फूल वो सब छुपाए हमने थे डायरी, नहीं मिले तुम तो शाम सुबह, नहीं मिले तुम तो शाम सुबह उन्हीं गुलाबों को चूमते हैं। हथेलियों में गुलाल लेकर तुम्हारे चेहरे को ढूंढते हैं। अंतिम छंद, कि तुम्हारे चेहरे पे जो लिखा था हमारा सब कुछ पढ़ा हुआ है, तुम्हारे चेहरे पे जो लिखा था हमारा सब कुछ पढ़ा हुआ है। तुम्हारी यादों की खुशबुओं का नशा अभी तक चढ़ा हुआ है, उसी नशे का खुमार है जो, उसी नशे का खुमार है जो अभी तलक हम यूं झूमते हैं। हथेलियों में गुलाल लेकर तुम्हारे चेहरे को ढूंढते हैं। तुम्हारी सारी सहेलियों से, तुम्हारी प्यारी सहेलियों से पता तुम्हारा ही पूछते हैं। हथेलियों में गुलाल लेकर तुम्हारे चेहरे को ढूंढते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत भाई सुंदर बहुत है सुंदर राजेंद्र है, भैया, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। धन्यवाद श्रृंगार, धन्यवाद। अरे इंदु जी आप आइए, अब आई हैं, इतनी बड़ी अब रचना आइए। कर दी भाई ने आपके लिए। देखिए वो राजेंद्र डर भाई के इतनी वो डर श्रृंगार के रस में पहले ही पली हुई उठकर रचना चली गई पड़ी कि आपके कहीं लिए। गुलाल लगाना दे सर।
नहीं हो सकता है, इंदु हो जी, सकता है। नटखट सजीला ये अरे, झूमता हुआ आप दोबारा सुनना बहुत दीदी। सुंदर इंदु जी, आप, मैं सच बता रही हूँ, ये इन्होंने किसी और के लिए लिखी और आप चली गई थी और आपने सुनी नहीं पूरी। सही पकड़े आप, सही पकड़े। नहीं ऐसा हो ही मैं नहीं बता रही सकता हूँ, है। इन्होंने लिखा फूलों को सूंघते हैं। नहीं ऐसे ऐसे नहीं लिखा है प्रीति, और देखो आपको उधर विश्वास, भेज दिया। ऐसा आपको हो ऊंचाई ही ऐसा नहीं हो ही सकता नहीं है। सकता, इतना हाँ। विश्वास होना चाहिए। देखिए, बहुत बढ़िया। देखिए, अरे आप शुक्ला होली जी, वाली आप समझ नहीं रही हैं। इंदु जी संकोच से भर गई, इसलिए वो चली गई, शर्मा गई वो, इसलिए नहीं, चली नहीं, गई। शुक्ला नहीं जी, शर्माए नहीं, हम वीडियो बना रहे थे यहाँ से बैठकर। राजेंद्र भाई साहब के चेहरे का नूर इंदु जी ही है, ये मुझे पता है। कब की लिखी हुई है, कब की लिखी हुई है। नहीं है इंदु जी के चेहरे निगम पर साहब, भेद खोल के दीजिए। प्रेम का नूर फैला है बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, और निगम वो साहब, बिल्कुल ये नजर कब की रखे लिखी थी है, कैमरे भेद के खोल पीछे। दीजिए। जी। अगली गोष्ठी में, अगली गोष्ठी में। बिल्कुल, इंदु जी ने पूरी नजर रखी हुई थी, चाहे कैमरे के पीछे से देख नहीं, हाँ, पर नजर थी। क्या बात है, ठीक क्या है, बात तब है, सही, बहुत तब ठीक सुंदर, है। बहुत सुंदर। जी शकुन। होली की ये चुलबुलापन, ये शोखी, ये रस, ये भंग का नशा ईश्वर करे कभी ना उतरे, और इसी तरह आप दोनों एक साथ इसी तरह मुस्कुराते रहे। शकुन जी, भंग का नशा तो उतर जाना चाहिए, नहीं तो घर वाले बहुत पिटाई करते। होली का नशा, होली में प्रेम का नशा, होली का नशा, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम का नशा कभी ना उतरे। तो इसी के साथ मैं काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाने के नहीं, लिए, उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मेरे ये निवेदन है कि जो शानदार संचालन कर रही हैं, शब्दों को ढूंढ ढूंढ के पता नहीं कहाँ से ला रही हैं, या तो डिक्शनरी सामने रखे हुए हैं, समझ नहीं आता कहाँ से शब्द लाती हैं, तो इतने सुंदर शब्दों का संयोजन करके। नहीं, आज तो मैं अभी आई हूँ दिल्ली से और मैं इतनी अस्त व्यस्त पस्त हूँ। नहीं नहीं, शकुंतला जी का स्वागत है। तो शकुंतला बहुत जी, आप सुंदर, अपनी रचना बहुत के ही साथ सुंदर जो शब्दों की संख्या मंच बना रही हैं, उनको मैं जी। आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत शकुंतला धन्यवाद मित्तल जी, अपनी रचना जी, प्रस्तुत। शकुंतला चंद जी। दोहे कलम पर, क्योंकि मैंने आज कलम पर दोहे जानबूझकर इसलिए चुने कि जब भाई साहब ने पहली बार मुझे अवसर दिया था ना अपने मंच पर, तो कलम पर एक दूसरी कविता मैंने लिखी थी, तो मेरी कलम हरियाणा में इन्होंने पकड़ाई थी। अरे क्या तो इसलिए कलम पर कुछ स्वागत दोहे है, में। स्वागत है बहुत ज्यादा। आशा को बोती कलम, आशा को बोती कलम, चिंतन करे समाज, लिखे कहानी आज की, कल का हो आगाज। धार कलम की तेज हो, धार कलम की तेज हो, देती गहरा घाव, सुधरे रूप समाज का, मन में रहता चाव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाव प्रेम के गर लिखे, भाव प्रेम के गर लिखे, बन जाते हैं मीत, दिल से दिल को जोड़ती, करवाती है प्रीत। बहुत बढ़िया। शौर्य लिखे जब देश का, शौर्य लिखे जब देश का, क्रोधानल उद्दीप्त, शौर्य लिखे जब देश का, क्रोधानल उद्दीप्त, हित साधन में देश की, जगे चेतना सुख। अंकित कर इतिहास को, करे युद्ध गुणगान, अंकित कर इतिहास को, करे युद्ध गुणगान, भारत भू गौरव लिखे, पढ़कर हो अभिमान। ऋषियों की वाणी लिखे, ऋषियों की वाणी लिखे, लिखती वेद पुराण, ऋषियों की वाणी लिखे, लिखती वेद पुराण, गीता रामायण लिखे, लिखती यही कुरान। लिखे वेदना आत्म की, लिखे वेदना आत्म की, स्याही बनते अश्क, लिखे वेदना आत्म की, स्याही बनते अश्क, कर्तव्यों की तूलिका, निभा न पाए इश्क, न पाए इश्क। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, मुझे अवसर देने के लिए, इतने सुंदर और इतने प्रबुद्ध साहित्यकारों की। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर दोहे थे। धन्यवाद। और अब मैं हम सबकी बहुत प्रिय, इस मंच की शान, हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय किरण गर्ग जी को, जो कि जिनके लिए मैंने अभी कुछ लिखा है कि एक सुंदर दुनिया के जन्म का स्वप्न लिए, क्योंकि जब ये रचती हैं तो इनकी गीतों में, इनके लेखन में एक पूरी दुनिया जगमगाती है। एक सुंदर दुनिया के जन्म का स्वप्न लिए, श्रृंगार के सजीले जीवन के गीत गाती हैं, अकेले हताश और निरुपाय मानव को जगाती हैं, समूची सृष्टि को अपने हृदय में समेटे, प्यार की भाषा में अद्भुत सृजन लिए, भावों की दहकती लपट से एक नया संसार रच जाती हैं। स्वागत 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 करता है हर्ष से आदरणीय किरण गर्ग जी,
हमारा ये साहित्यिक परिवार। आप आइए और हमें गौरवान्वित कीजिए अपनी रचना से। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है किरण जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया शकुंतला मित्तल जी, मेरे लिए इतने खूबसूरत शब्द रचने के लिए। वाकई आप कलम की धनी हैं, शब्दों की धनी हैं और बहुत खूबसूरत संचालन कर रही हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो। और बहुत बहुत स्वागत जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र निगम राज जी, जो आज के प्रोग्राम का जिन्होंने संयोजन किया है, बहुत लाजवाब संयोजन। निगम साहब बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत खूबसूरत संयोजन आपने जो महफिल सजाई है, धन्यवाद। उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। आज की अध्यक्षता कर रही श्रीमती सविता सयाल जी, बहुत मुबारक आपको, बहुत बधाई। तबीयत खराब होने के बाद भी आप जुड़ी हैं और ठीक है, हमारे राष्ट्रीय प्रोग्राम में भी जुड़ी। बहुत स्वागत आपका, बहुत शुक्रिया। इंदु निगम जी, बहुत बधाई आपको कि आप निगम साहब का सबल बनकर हमेशा साथ रहती हैं। हमारी महासचिव शकुंतला मित्तल जी, जिनका संचालन लाजवाब। हमारी सचिव रीतू गुप्ता जी बहुत खूबसूरत लिखती हैं। हमारे हरियाणा के अध्यक्ष आदरणीय गणेश दत्त बजाज जी, आप सबको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार, नमस्कार। और हमारे साथ जो भी सखियां जुड़ी हैं, जो भी मित्र जुड़े हैं, प्रीति जी या रश्मि जी और भी सब, मैं नाम नहीं जानती सबके, और ये मेरा काम नहीं है नाम लेकर सबको नाना, क्योंकि वो अध्यक्षता बाद में करेंगी, जो उनके लिए कुछ छोड़ना है। बहुत खूबसूरत संचालन और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आपका। बस थोड़ी सी शिकायत ये है कि निगम साहब इतनी मेहनत से पूरे प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे मित्रगण जो हैं अपना कैमरा बंद करके बैठे हैं, तो वो जब सामने दिखता है तो बहुत अजीब लगता है, क्योंकि मिल नहीं पाते। कम से कम चेहरे देखकर खुशी, जो आंतरिक खुशी होती है, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है हमारी। चलिए, बहरहाल आज के प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इस बार तो राष्ट्रीय उत्सव है हमारे की शहीद आजम सरदार भगत सिंह का 23 मार्च को हमने पंजाब में राष्ट्रीय छुट्टी डिक्लेयर हुई है, और उनको नमन जो उन्होंने देश के लिए किया, वो हमारे लिए एक पर्व होना चाहिए। और दूसरा पर्व हमारा, आपको पता है, होली का है। हाँ, तीसरा पर्व जरूर कुछ लोगों ने कश्मीर फाइल पे बना दिया है, जो कि खास मायने नहीं रखता मेरी नजर से। तो मैं दो मुक्तक सब पे, एक मुक्तक सब पे बोल के उसके बाद अपनी होली की रचना बनाऊंगी। सबसे पहले तो हम शहीद आजम भगत सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में मैं एक मुक्तक पेश करती हूँ कि तुम्ही में है शक्ति जग संवारने की, तुम्ही में आग है, तुम ही सबल भी हो, तुम्ही में भगत सिंह भी है आजाद भी, तुम्ही में बॉस है, तुम्ही बिस्मिल भी हो। उठो उधम, बनो उधम सराब है, लक्ष्य तान लो, ये शहीद की पुकार है, तुम जान लो, ये वक्त की पुकार है, तुम जाग उठो, आवाम की आवाज है, तुम जाग उठो। वाह, क्या बात। और एक जो हमारे राष्ट्रीय पर्व बना दिया गया है, नहीं है मेरी नजरों में, मैं नहीं मानती हूँ उसको राष्ट्रीय पर्व है, कि चाल सियासत चलती रहे, चाल सियासत चलती रहे, भोग रहे हम लोग, मार काट मचती रही, सोते रहे सिर मोर। वाह, हिंदू मुस्लिम सिख सभी को भाई भाई जान, मंदिर में घंटी बजे, मस्जिद में गूंजे अजान। बहुत शुक्रिया। और अब होली पे, कि चाहती थी बड़ी शिद्दत से मेरे पास आओ तुम, चाहती थी बड़ी शिद्दत से कि मेरे पास आओ तुम, अपने हाथों से मेरे चेहरे पर रंग लगाओ तुम, तुमको ना आना था ना आए तुम, इसी इंतजार में दिन भर बेरंग ही रह गए हम, इसी इंतजार में दिन भर बेरंग ही रह गए हम। बहुत उम्दा। और एक होली पर मेरा गीत मेरे कान्हा जी मेरे शाम को समर्पित, और मैं तरन्नुम में आपको सुनाऊंगी, आप लोग जानते हैं मैं तरन्नुम में सुनाती हूँ, और नया लिखा है तो कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत। मैं तो खेलूंगी रे होली तेरे साथ, जाओगे कहाँ बनवारी, मैं तो खेलूंगी रे होली तेरे साथ, जाओगे कहाँ बनवारी, कान्हा सदियों का पुराना अपना प्यार,
जाओगे कहाँ बनवारी, मैं तो खेलूंगी रे होली तेरे साथ, जाओगे कहाँ बनवारी। ग्वाल बाल सब रंगे हैं रंग में, ग्वाल बाल सब रंगे हैं रंग में, खेले गोपियां वन उपवन में, खेले गोपियां वन उपवन में, जाने छुपे हो कहाँ पे नंदलाल, जाओगे कहाँ बनवारी, जाने छुपे हो कहाँ पे नंदलाल, जाओगे कहाँ बनवारी। मैं तो खेलूंगी रे होली तेरे साथ, जाओगे कहाँ बनवारी। माता जसोदा बैठी है तन के, गुस्से में नंद बाबा है कब से, माता यशोदा बैठी है तन के, गुस्से में नंद बाबा है कब से, खुदाऊ भैया भी कर रे मनुहार, जाओगे कहाँ बनवारी। कान्हा सदियों का पुराना अपना प्यार, जाओगे कहाँ बनवारी। गैया उदास और पनघट सोना, सोना ब्रिज का कोना कोना, गैया उदास और पनघट सोना, सोना ब्रिज का कोना कोना, हमें तो ढूंढ ढूंढ हुई रे निहार, जाओगे कहाँ बनवारी। हमें तो ढूंढ ढूंढ हुई रे निढाल, जाओगे कहाँ बनवारी। कान्हा सदियों का पुराना अपना प्यार, जाओगे कहाँ बनवारी। पकवानों की उड़ी है खुशबू, बनी है मिठाई में रबड़ी के लड्डू, पकवानों की उड़ी है खुशबू, बनी है मिठाई में रबड़ी के लड्डू, हुआ के भोग लगा लो महाराज, जाओगे कहाँ बनवारी। कान्हा सदियों का पुराना हमारा प्यार, जाओगे कहाँ बनवारी। राधा रो हुई रे बवरिया, राधा रो हुई रे बवरिया, तुम निष्ठुर क्यों बने हो संवरिया, तुम निष्ठुर क्यों बने हो संवरिया, कहीं बीत न जाए यूं ही पाग, जाओगे कहाँ बनवारी। कान्हा सदियों का पुराना हमारा प्यार, जाओगे कहाँ बनवारी। आओ कदम्ब तले रास रचाओ, सगरी दुनिया को नाच नचाओ, आओ कदम तले रास रचाओ, सगरी दुनिया को नाच नचाओ, तोहरी बंसी की मधुर बड़ी तान, जाओगे कहाँ बनवारी। कान्हा सदियों का पुराना हमारो प्यार, जाओगे कहाँ बनवारी। अंतिम लाइनें है। सुन ली पुकार और आए रे कान्हा, सुन ली पुकार और आए रे कान्हा, लो देखो सखियो आए मोरे कान्हा, देख लो सखियो आए मोरे कान्हा, सारा तीर को ठारे ब्रज धाम, लो आए मेरे बनवारी। सारा तीर को ठारे ब्रज धाम, लो आए मोरे बनवारी। मैं तो भीग गई प्रेम में घनश्याम, लो आए मेरे बनवारी।
बहुत सुंदर बहुत अच्छे प्रस्तुति। किरण जी, बहुत अच्छे, प्रेम और भक्ति से सनी हुई आपकी रचना, बहुत आनंद आया। बहुत बढ़िया। सुरमय और आया। बहुत सुरमय रचना, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। किरण जी, लोकगीत मजा आ की गया, खुशबू को बहुत बढ़िया। अपने अंदर समेटे हुए, और लग रहा था बस सुनते रहो, रुके ना, ये नदी बहती रहे इसी तरह। राष्ट्रीय शकुंतला जी, प्रेम सबका, प्रेम ही जीवन का मूल है, और प्रेम है तो कान्हा है, जिसमें प्रेम है वही कान्हा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना सुंदर कि दिल पर थाप पड़ रही थी और झूम रहे थे हम पूरे मंच पर। मैं देख रही थी सभी, इंदु जी भी ऐसे ऐसे कर रही थी और सभी झूम रहे थे। बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार। इंदु जी खुद प्रेम में ही है, प्रेम में डूबी है, तो अकंठ प्रेम में डूबना ही कान्हा को समर्पण है, कान्हा को याद करना है। जब तक जिंदगी है तब तक हमेशा प्रेम में ही डूबे रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, प्रेम में डूबे रहना चाहिए। और आपने सबको आपाद मस्तक प्रेम में डुबो दिया है, और वो भी कान्हा के प्रेम में डुबो दिया है। आजकल मैं आपको बताऊं कि मैं पहले लिख रही हूँ 30 साल से, और मैं कभी किसी गोष्ठी में नहीं गई। जब मेरे हस्बैंड बैंक में SBI में मैनेजर थे, और उन्होंने जब 5 साल पहले VRS ले ली, 8 साल पहले उन्होंने VRS ले ली, और 5 साल से वो, अभी उनकी 3 साल की जॉब रहती है, वो 5 साल से मेरे साथ घर पे रहते हैं, और तब से मुझे गोष्ठियों में लेके जाते हैं। कोई गोष्ठी ऐसी नहीं जहाँ वो साथ नहीं गए हों। तो सब लोग बोलने लगे हैं कि ये राधा कृष्ण की जोड़ी आ जाती है गोष्ठी में। क्या बात है, वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अपना श्रोता साथ लेके आती। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सौभाग्य आपका, सौभाग्य बहुत सही है, आपके दोनों जीवन लोग साथी जाते को भी बहुत मैं बहुत अच्छा लकी हूँ इस मामले में कि मुझे मेरे पति का सहयोग और प्रेम और साथ निरंतर मिल रहा है, और ईश्वर करे मेरे साथ ही रहें जन्म जन्मांतर तक। बिल्कुल, तभी आपका श्रृंगार रस की रचनाओं का और ही बिल्कुल। रस वो जुड़ जाता है उसमें। अब समझ में आया मैं क्या है। श्रृंगार रस की एक कविता हो जाती है। जी जी जी, अब समझ में आया, आप श्रृंगार रस पे इतना अच्छा कैसे लिख लेते हैं। तो आपका श्रृंगार तो आपके साथ ही है, बहुत बढ़िया। प्रेम और श्रृंगार की धनी और कलम की धनी हमारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय किरण गर्ग जी की। शकुन जी, मेरा एक निवेदन है, जरा एक निवेदन है जी। अभी किरण जी ने बड़ा अच्छा होली गीत रखा, प्रेम की रचना रखी, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जिन्होंने कश्मीर पे आज कहा उसको वो खारिज कर रही हैं। मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। ये अपने अपने विचार है, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। तो ना करें। चलिए इस परिचर्चा को ना ही शुरू किया जाए। कश्मीर फाइल्स पे अगर कुछ बोला है तो खारिज तो ना करें। जी जी, ये अपने अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, मैं ऐसा मानती हूँ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण नहीं किया। उन्होंने उनसे कहा कि पर्व विशेष में उनसे नहीं। जी जी, उन्होंने जी जी, विशेष नहीं, अलग विषय है। जी जी, ये एक अलग विषय है, बिल्कुल जी। आपकी भावना का मैं सम्मान करती हूँ आदरणीय खामोश भाई साहब। सबके विचार अलग होते हैं, सबको अपनी रचना में कुछ भी कहने का अधिकार है, हर कोई कह सकता है। तो ठीक है, मेरा मतलब है खारिज ना करें, अपनी बात कहें। ठीक है, आपकी रचना खारिज नहीं हुई है, आपकी रचना खारिज नहीं की गई है। उन्होंने ऐसे ही कहा, फाइल के विचार पसंद नहीं आए हैं, आपकी रचना सही है अपनी जगह पे। नहीं, उन्होंने कहा पर्व को खारिज करती है। ना बनाए। जी जी जी, तो बहुत अच्छी है, मैं देख के आई हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले मैं पहले शो में नहीं देख के आई हूँ पटियाला से, और मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत रोई भी हूँ। लेकिन राष्ट्रीय पर्व की तरह नाम है, राष्ट्रीय पर्व ये राष्ट्रीय पर्व नहीं हो सकता जहाँ पे इतने लोगों का खून बहा है, जहाँ इतना दर्द हुआ है। इसको एक उत्सव की तरह ना मनाए। जी, मैं सहमत हूँ। 180 करोड़ रुपए कमा लिए, कोई बात नहीं, वो उसने अपनी हिम्मत से किया है, लेकिन हम इसे राष्ट्रीय पर्व ना बनाएं। ये एक फिल्म है, बहुत सारी फिल्में इस तरह की आई हैं और आती रहेंगी। पर्व कौन मना रहा है, लेकिन उन भावनाओं से जुड़ने में क्या हर्ज है। चलिए नरेंद्र जी, इसको इस परिचर्चा को ना ही बहुत नरेंद्र जी, बहुत मुश्किल होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम इस विषय को यही समाप्त करते हैं, और फिर से प्रेम, श्रृंगार, होली और उस सब को अपने अंदर धारण करते हुए इस काव्य गोष्ठी की आज की हमारी अध्यक्षा और हमारे वनकाम की उपाध्यक्ष आदरणीय सविता स्याल जी को आमंत्रित करती हूँ मैं इन पंक्तियों के साथ। सभी विधा पर कलम है चलती, गद्य पद्य में सिद्ध। सभी विधा पर कलम है चलती, क्योंकि अभी इनका लघु कथा की पुस्तक आई है। सभी विधा पर कलम है चलती, गद्य पद्य में सिद्ध। उत्कृष्ट रचना धर्मी है, लेखन है अति समृद्ध। तो समृद्ध लेखन और रचना धर्मिता को जिन्होंने धारण किया हुआ है, ऐसी
हमारे आज के आयोजन की अध्यक्ष आदरणीय सविता सयाल जी और हमारे वनकाम की उपाध्यक्ष हरियाणा की, और मैं बहुत ही सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आइए। की अध्यक्षा श्रीमती सविता सयाल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत है मंच पर आपका। धन्यवाद शकुंतला जी, बहुत स्वागत है सविता दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका प्रेम, बहुत उम्दा संचालन शकुंतला मित्तल जी का। और सबसे पहले मैं माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करती हूँ, और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेंद्र नाथ निगम जी, जो मेरे छोटे भाई के समान है, और प्यारी सी हमारी इंदु निगम जी, और आपको इस गोष्ठी की बधाई देती हूँ। और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ जुड़ी किरण गर्ग जी, जो हमें बड़ी अपनी से लगती है। ये पहली मुख्य अतिथि है, इनके आने पे हम कोई कॉन्शियस नहीं होते, हमें डर नहीं लगता है अपनी सी हैं। सुरों की मलिका हैं, बहुत उम्दा रचनाकार हैं, और हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं हमारे वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की। इसके साथ ही हमारे अध्यक्ष महोदय गणेश दत्त बजाज जी जुड़े हैं, बहुत ही विनम्र व्यक्तित्व के धनी। और हमारे साथ सचिव हमारी रितु जी जुड़ी हैं, और महासचिव शकुंतला मित्तल जी तो हैं ही। आप सबकी उपस्थिति ने इस काव्य यज्ञ को बहुत ही महान बना दिया। और हमारे साथ जो सहभागी हमारे कवि और कवित्रियां जुड़ी हैं, बहुत ही उम्दा उनकी रचनाएं, जिन्होंने इस काव्य यज्ञ में आज अपनी आहुति डाली। मैं कहती हूँ इस काव्य यज्ञ की चमक और उसकी सुगंध सब और फैली है। और इंद्रधनुषी गोष्ठी रही आज की हमारी, जिसमें होली, देशभक्ति, प्रेम, श्रृंगार, सभी रसों का सामंजस्य था, एक अच्छा तालमेल था, और एक से एक बढ़ के रचनाएं सुनने को मिली। मोनिका शर्मा जी की जहाँ प्रेम होता है वहाँ शिकायत भी होती है। इंदुराज निगम जी की सुरमय होली गीत, और बबीता गर्ग जी का होली गीत बहुत ही अच्छा था। और हमारे साथ राजपाल भाई का बसंती चोला, उन्होंने तो भगत सिंह जी को समर्पित उनकी कविता बहुत ही अच्छी थी। और प्रीति मिश्रा जी ने तो पूरा ही नाट्य मंच सजा दिया, और बहुत सुंदर जीवन दर्शन पर आधारित आपकी कविता। सुरेंद्र शर्मा जी की वोट पर चोट रही हमेशा की तरह। और नरेंद्र खमोश जी, बिल्कुल सही कहा आपने, कोई है आपके जैसा, बिल्कुल अद्भुत है। और मुझे लगता है हर व्यक्ति अपने आप में विलक्षण है, उसका अपना एक दृष्टिकोण है। मैं कहती हूँ मैं बहुत बार ये बात सोचती हूँ कि यदि हम पेंटिंग बनाएं या कुछ भी करें, तो कुछ क्षणों बाद हम सोचने लगते हैं अब नया क्या हो, अद्भुत क्या हो। तो उस अद्भुत रचनाकार के लिए नतमस्तक हैं हम सब, कि उसकी हर रचना विलक्षण है, उसका हर व्यक्ति, हर कृति उसकी विलक्षण है। मनुष्य ही नहीं, क्षमा करें, पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल, पशु पक्षी, देखिए कितना विलक्षण है उसका संसार। तो इसलिए नरेंद्र जी, मैं आपको कहूंगी हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण है, हर व्यक्ति आप में विलक्षण है। और ऐसी बहुत सी रचनाएं, क्षमा करें अगर मैं किसी की रचना कोट नहीं कर पाई। और हमारी ये प्यारी सी जो मोनिका शर्मा है, हमेशा की तरह इसकी बहुत सुंदर कविता। और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े, रितु जी जुड़ी, जितने भी आज रचनाकार जुड़े, और इस काव्य रस धारा में जिन्होंने अपनी रचना से अमृत घोला, मैं आप सभी का हृदय से आभार करती हूँ। और यदि आप इजाजत दे तो मैं अपनी एक छोटी सी रचना। स्वागत है सविता जी, स्वागत। और मैं एक क्षण के लिए दीपशिखा श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओ दीपशिखा जी, स्वागत है आपका। वीडियो किसी गोष्ठी में थे? हाँ, वीडियो ऑफ है, मुझे दिख नहीं रही। कोई बात नहीं, आप अपनी रचना पढ़िए। स्वागत जी। देखिए, सबने तो बहुत हलचल वाली रचनाएं सुनाई। मेरी एक छोटी सी रचना है तन्हाइयाँ। तन्हाइयाँ हम सबकी बहुत प्यारी दोस्त हैं और हमसे गुपचुप गुफ्तगू करती हैं। तो प्रस्तुत है मेरी रचना तन्हाइयाँ। मौन में गूंज उठती हैं तन्हाइयाँ। जब सब कुछ शांत होता है तब तन्हाइयाँ चुपके से हमारे पास आ जाती हैं।
क्षमा करें। मौन में गूंज उठती हैं तन्हाइयां, साथ निभाती हैं जैसे परछाइयां। ये समेटे हैं टूटे सपनों की चुभन, ये समेटे हैं टूटे सपनों की चुभन, अपनों से दूर होने की घुटन, अपनों से दूर होने की घुटन, आत्मीय पलों की खनक, कानों में बुदबुदा जाती हैं तन्हाइयां, मौन में गूंज उठती हैं तन्हाइयां, साथ निभाती हैं जैसे परछाइयां। ले जाती हैं कल्पनाओं के आकाश में, ले जाती हैं कल्पनाओं के आकाश में, असंभव को संभव बनाती हैं एहसास में, असंभव को संभव बनाती हैं एहसास में, जश्ने जीवन के पलों में, जश्ने जीवन के पलों में लगता है कहीं दुबक जाती हैं तन्हाइयां, साथ निभाती हैं जैसे परछाइयां। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया। अकेला नहीं छोड़ती मुझे, अकेला नहीं छोड़ती मुझे, मुख नहीं मोड़ती कभी, अकेला नहीं छोड़ती कभी, मुख नहीं मोड़ती कभी, आंसुओं का दर्द समझ, आंसुओं का दर्द समझ, कुछ समझा जाती हैं तन्हाइयां, साथ निभाती हैं जैसे परछाइयां, साथ निभाती हैं जैसे परछाइयां। मौन में गूंज उठती हैं तन्हाइयां, साथ निभाती हैं जैसे परछाइयां। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर कविता सयाल जी, बहुत लाजवाब रचना, बहुत बढ़िया रचना। कहानियों को बुन करके आपने बड़ा खूबसूरत अपनी बहुत बढ़िया सविता जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद 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 आप दीपिका सबका। श्रीवास्तव जी, आप हैं क्या मंच पर? मुझे केवल नाम ही दिख रहा है और जी। आज सभी ने बहुत सुंदर रंग बिखेरे और जिनका संयोजन है आदरणीय राजेंद्र निगम राज जी, जिनका आज संयोजन है और जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अब मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे आकर के सब साहित्यकारों को अपने कुछ शब्द कहें, आभार भी व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारी मुख्य अतिथि आज की किरण गर्ग जी, अध्यक्ष महोदय सविता सयाल जी, और संचालन का क्या बार बार सबने कह दिया है कि कमाल संचालन शकुंतला मित्तल जी, और हमारे संस्थापक महोदय नरेश नाथ जी, दूसरी गोष्ठी पे जाना था नीति मैम को, तो उनको भी बहुत बहुत आभार। और हमारे बीच प्रीति मिश्रा जी हैं, खामोश जी हैं, मोनिका शर्मा जी हैं, रितु गुप्ता जी, और अभी गणेश दत्त जी मौजूद है अभी तक, सुरेंद्र मनचंदा जी हैं, दीपिका जी जुड़ गई हैं, और जो लोग चले गए हैं उन सबको नमन प्रणाम करते हुए धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमें कश्मीर फाइल से कोई मतलब नहीं है, कश्मीर के लोगों से जो मतलब था, तो हम पिक्चर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जो बातें कोई कंट्रोवर्शियल या किसी की भावनाओं को कष्ट पहुंचाने वाली हैं वो छोड़ दें हम राजनीतिकों के लिए। हम साहित्यकार हैं, हम अपनी रचना पढ़ेंगे, अपनी रचना में अपने भाव करेंगे, और हर एक को स्वतंत्रता है, उसके पक्ष में करे विपक्ष में करे, सबको स्वतंत्रता है। हम किसी कविता को खारिज नहीं करते हैं, सब अपने राजेंद्र जी, मैंने किसी के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। आप ये देखिए कि मैंने भी यही कहा है, आप किसी का रचना खारिज नहीं कर रही, आपके विचार अपने हैं, उनके अपने हैं। आप ये देखिए कि हरियाणा के जो आरएसएस के प्रमुख हैं पवन जिंदल जी, वो मेरे भाई हैं। मेरा नाम शादी से पहले किरण जिंदल था। आपके पूरे हरियाणा में आरएसएस के हेड हैं वो पवन जिंदल जी। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि हमारी फैमिली में सारे ऐसे लोग हैं, मैंने किसी सरकार को भी नहीं कहा। नहीं, हम लोग मतलब भी नहीं किसी से। मैं उस वक्त से पंजाब में रहती हूँ जहाँ पे यहाँ टॉप पर आतंकवाद था, और सुबह जब मेरे हस्बैंड घर से जाते तो मैं उनके सर पे पगड़ी रख देती थी कि उनकी दाढ़ी मूछ है कि कोई उनको सिख समझ के छोड़ देगा, अगर बस से उतार के मारेंगे तो सिख समझ कर उनकी जान छोड़ देगा, जान बच जाएगी उनकी। वो कहीं पे भी जाते शहर में, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, और जब वो घर से बाहर जाते किसी रिश्तेदारी में, तो मैं सामने के पड़ोसी से पगड़ी लाके उनके सिर पे रख देती थी। हर जगह की परिस्थिति अलग अलग है, लेकिन हम जो रचनाकार हैं, जो साहित्यकार हैं, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। हमें नफरत नहीं है तो भी हम पंजाब में रहते हैं। हमारे बहुत से रिश्तेदार पंजाब छोड़ के हरियाणा में चले गए, इधर उधर चले गए, बहुत सहा है हमने। मैं ये नहीं कह रही कि किसी के दुख दर्द को इस तरह राष्ट्रीय पर्व मत बनाइए। मेरा कहने का बस ये मकसद है कि लोग खुश हो रहे हैं कि उसने इतनी अच्छी फिल्म बनाई, उस दर्द पे जश्न मत मनाइए। बहुत दर्द है, सबको दर्द है।
हमारे नहीं भाई नहीं, वहां उसको से उसको राष्ट्रीय पर हम नहीं मना रहे, राष्ट्रीय पर जो मना रहे होंगे वो जाने, जी, हमें सिर्फ मैं वही कविता कह करनी रही है, हूँ। हमें कोई वो मतलब नहीं। फिर हम वो कविता में अपना देखिए, संदेश दे रहे हैं कि हमें ये मेरा चीज जो ठीक मुक्तक लगी। था, जी मेरा जो मुक्तक था वो आप सब साहित्यकारों के लिए नहीं है, वो मैंने फेसबुक पे भी डाला है। तो ऐसे नहीं है कि मैंने आप सबको कहा है या कुछ किसी विशेष को कहा है, मुझे नहीं पता कि नहीं नहीं, किसको। हम लोग आपस में किसी की बात को दिल में नहीं लेंगे, कोई भी साहित्यकार किसी की बात को जी दिल में नहीं बिल्कुल लेगा, बिल्कुल, जिसने जो सबको कहा कहने का हक है। अगर कोई अपने पक्ष विचार में है। कहता है तो देखिए, बहुत लोगों ने पक्ष में भी कहा, तो मैंने तो कुछ भी नहीं रिएक्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल, सबको अधिकार है पक्ष विपक्ष में बोलने का अपना अपना। हम किसी की रचना खारिज नहीं करते, सबकी साहित्य बिल्कुल सरकार है, बिल्कुल। बिल्कुल। हम मेरी राजनीति रचना की तो नहीं होली है। पे थी, वो तो मुक्तक था एक, जो ठीक है कि किसी को बुरा लगा तो वो उसमें तो सॉरी कि मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती। भी बुरा नहीं लगा, नहीं, बुरा न मानो, होली है, सारी बातें खत्म। देखिए जी, होली का बहुत माहौल है। सुंदर गोष्ठी रही आज की, और मेरे ख्याल अब गोष्ठी को समापन की ओर बढ़ाए। ब्रजेंद्र भाई, आप सबका आभार बहुत व्यक्त बहुत करें और धन्यवाद। गोष्ठी को समापन। बिल्कुल समय से समाप्त हुई है, आपका बहुत बहुत आभार सभी का। होली में रंग में ये भंग भी डाल दिया ना हमने, हमने भंग भी पी ली थोड़ी। नहीं, कुछ रंग में भंग नहीं पड़ा, सबका नहीं, ये देखिए, भंग का नशा भी जरूरी होना चाहिए ना होली में। बिल्कुल बिल्कुल। होली सूखी कैसे जाएगी, इसमें भंग तो थोड़ी बहुत पीनी ही चाहिए। चलिए चलिए, बहुत बहुत आभार। मुलाकात होगी, अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।